देखो क्लास 9 का 12.1 में सब सेम एक ही हिसाब है। अगर इस फार्मूले को अगर याद कर लेते हैं तो हमारा वो प्रश्नावली 12.1 जो पूरा क्लियर हो जाएगा। उस प्रश्नावली को बनाने के लिए सबसे पहले हमको हीरोइन का सूत्र याद करना पड़ेगा। तो हीरोइन का सूत्र होता है कि रूट एस यानी रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट बंद, एस माइनस सी ब्रैकेट बंद। और उसका दूसरा नंबर होता है कि अर्ध परिमाप, जिसको हम एस से चिन्हित करते हैं। एस का मतलब वही अर्ध परिमाप जिसको हम एस से चिन्हित करते हैं, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। जब भी हमको हीरोइन का सूत्र निकालना पड़ेगा तो वहाँ पे हमको कंडीशन क्या दिया होगा, वहाँ पे त्रिभुज जो है, वहाँ पे त्रिभुज के हमको तीनों कोणों का माप दिया रहेगा। वहाँ पे त्रिभुज जो है उसका हमें तीनों कोणों का माप दिया रहेगा। जैसे मान के उसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो इसको कुछ भी मान लो, जैसे 10 मान लिया, इसको 14 मान लिया, इसको 12 मान लिया, ठीक। अगर इस प्रकार से जब भी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए कि जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जिसकी भुजाएं क्रमशः जैसे 12 है और 14 है और 10 है। अगर इस प्रकार से हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के बाद जो है तब हीरोइन का जो सूत्र हम उसको लगाएंगे, ठीक। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या है, तो अर्ध परिमाप का फार्मूला है एस बराबर, जिसको हमने एस से चिन्हित किया है, किसको, अर्ध परिमाप को, ठीक, ए प्लस बी। तो मान लो ए हमने क्या माना था, ए हमने 10, बी हमने 14, सी हमने 12 माना था, ठीक। तो अब इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो अब इसको करते हैं सी। ए हमारा कितना, कर्म से 3 भुजाएं दे रखा है, हमें दे रखा है, तो 12 फिर प्लस 14 प्लस 10। तो सिंपल सा फंडा है, हम इनको क्या करेंगे, अब तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो है हम 14, ये 12 और 14 कितना हो, 26 और 10 कितना हो, 36 बटे आ गया कितना हमारा, 36 बटे आ गया हमारा 2। अब इसको 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना आ गया, तो अर्ध परिमाप हमारा आ गया है, अर्ध परिमाप हमारा आ गया कितना, 18। अब हमने अर्ध परिमाप निकाल लिया, हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला हमारा क्लियर हो गया, ठीक, अर्ध परिमाप वाला। अब हम कि हमारा अर्ध परिमाप जो 18 आया है, तो अब उसके बाद हम ये वाला फार्मूला, ये वाला यूज करेंगे, हीरोइन का सूत्र वाला, ठीक। इसके बाद तो यूज करते हैं, तो पहले हीरोइन का इसको लिख लेते हैं। सूत्र क्या है हमारा, एस फिर ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट फिर एस माइनस बी ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट एस माइनस सी। जब ये हो गया, अब उसके बाद हमारा एस कितना निकला है, एस हमारा कितना निकला है, एस हमारा निकला है 18। अब ये जो यहाँ पे एस जो दिखाई दे रहा है, इस एस की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 18 दे देंगे। ये जो हमारा 18 जो निकला है, अर्ध परिमाप निकाला ना हम जो फार्मूले के हिसाब से था, तो एस हमारा कितना निकला, काट पीट के 18। अब यहाँ पे ये सूत्र में जितना भी एस की जगह हम क्या बिठा देंगे, हम बिठा देंगे ये 18। और ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। देखो ये एस की जगह हम कितना बिठा देंगे, एस की जगह जो हमारा ये आया 18, तो एस की जगह हम सब 18 बिठा देंगे। यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18। ये एस जो है हमारा अर्ध परिमाप जिसका जो चिन्ह है, सिंबल है, ठीक। अब करते हैं रूट एस हमारा कितना निकला है, तो एस हमारा निकला है यहाँ पे 18। तो सबों में क्या करेंगे, हम 18 डाल देंगे, ठीक। 18 फिर ब्रैकेट एस कितना था हमारा 18, तो कोई नहीं, यहाँ पे 18 डाल देते हैं। 18 और ए कितना है, तो यहाँ पे हमने चिन्ह यहाँ पे निकाला था हमारा, ए भी 3 हमको दे रखा है यहाँ पे, 12 14 10 दे रखा है। तो ए हमने उठा लिया यहाँ पे कितना, 12
ये ले लिया 12, फिर उसका ब्रैकेट बन s माइनस बी। तो s हमारा कितना, s हमारा 18 निकला है तो 18 दे दिए। b हमारा कितना था, b हमारा 14, तो ठीक है b हमने यहाँ पे 14 दे दिया, b दे दिया 14। फिर उसके बाद s माइनस सी, तो s जो हमारा निकला हुआ है 18, तो 18 दे देंगे। और c हमारा लास्ट में कितना है, 10 है, यहाँ पे 10 दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे 10। यहाँ तक समझ में आया, या कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हम ठीक है, अब रूट 18 है तो 18 दे देंगे यहाँ पे, रूट 18। अब सिंपल 18 में से यानी 12 को घटा देंगे, कितना बचा हमारे पास, सीधा 6 बच गया, तो 6 दे देंगे। फिर उसके बाद 18 माइनस कितना है, 14 है, 18 में से 14 घटा दो, कितना बच गया, 4 बच गया। फिर 18 माइनस 10 है, तो 18 में से 10 को घटा दो, कितना हो गया, यहाँ पे सीधा 8 हो गया। ये सब हमने इसमें पोस्ट में दे दिया। पोस्ट में देने के बाद जो है, जब इनके पीछे इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुना होता है, तो सीधा इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्या करते हैं हम, रूट 18 बीच में किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का है, यानी गुना का चिन्ह आएगा दोनों के बीच में, तो गुना दे देते, गुना 6। फिर इनके बीच में गुना का है तो गुना 4, फिर गुना 8 दे दिए। अब इनको क्या करें, इनके अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े करेंगे, यानी इनके हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेते हैं, पेपर नहीं है तो रफ कर लेते हैं, ठीक। फिर 18 का हम टुकड़ा यानी 18 के हम अभाज्य गुणनखंड टुकड़े कर लेते हैं। 18 के टुकड़े जब करते हैं, 18 पे लघुत्तम ले लेते हैं, जब टुकड़े करेंगे तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। 2 निम 18, फिर 2 से तो 9 खा गए, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। 18 का टुकड़ा क्या आ गया, 2 गुना 3 आ गया, ठीक। तो अब इस रूट के अंदर में हम क्या करते हैं, रूट के अंदर में 18 का जो टुकड़ा हुआ है, ठीक, कितना टुकड़ा उसका हुआ है, 2 गुना 3, तो लिख लेते हैं 2 गुना 3 फिर उसके बाद क्या है, गुना हमारा 6 आ गया, तो गुना दे देते, गुना। अब 6 का टुकड़ा करते हैं, जिस प्रकार हमने 18 का टुकड़ा किया तो सेम उसी प्रकार हम 6 का भी टुकड़ा कर लेते हैं, ठीक। 2 तिया 6, 3 एकम 3। 6 का टुकड़ा क्या आया है, 2 गुना 3 आया, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते कितना, तो 2 गुना 3। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास अब 4 का टुकड़ा कर लेते हैं, तो 4 का भी सेम इसी प्रकार का करते हैं। 4 का टुकड़ा तो सिंपल सा है भाई, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 4 का टुकड़ा क्या हुआ है, 4 का 2 का 2 गुना 2, तो यहाँ पे सीधा दे देते हैं, तो गुना 2 गुना 2। अब बच गया क्या हमारे पास 8। अब 8 का भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड टुकड़े कर लेते हैं, 8 का भी ले लेते हैं वही लघुत्तम ही। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके कितने 8 के टुकड़े जो किए, कितने 3 बार आया 2। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ तक समझ में आ गया। कोई अगर दिक्कत हो या यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो कि हाँ सर ये कैसे हुआ, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें इसका जोड़ा लगाना है। जो जोड़ा वाला जो है, जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसको रूट के बाहर लिख लेंगे, जो बिना जोड़े करेगा उसको रूट के अंदर दे देंगे, ठीक। वेरी सिंपल, अगर समझ लोगे तो पूरा सब पर्सनली पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक। देखो पहले हमने जोड़ा लगाया किसका, 3 का जोड़ा लग गया, एक जोड़ा लग गया। उसके बाद अब जोड़ा लगाते हैं 2 का, ठीक, एक जोड़ा लग गया 3। अब उसका जोड़ा 2 का जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़ा ये हो गया कितना, 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा, ठीक। देखो 2 का जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया और 3 का एक जोड़ा हो गया, ठीक। 2 जोड़े हमारे पास कंप्लीट है। उसके बाद इधर देखते हैं, उसके बाद जो हुआ 2 का एक जोड़ा हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद 2 का एक जोड़ा हो गया हमारे पास, जोड़ा हो गया। अब हमारे पास कितना हो गया, देखो 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, ये 3 जोड़ा हो गया। अब रूट के अंदर में क्या बच जाता है, 3 बच जाता है और ये वाला 2 बच जाता है, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो ये 2 वाले एक जोड़ा, इस जोड़े को एक बाहर जोड़ा निकाल लिया हमने 2, फिर गुना 3 जोड़ा था, एक जोड़ा ये निकाल लिया,
3 फिर गुना, यानी 2 और 3 को हमने निकाल लिया, यहाँ पे 2 और 3 को निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास एक जोड़ा क्या बच जाता है, 2 यहाँ पे और एक जोड़ा ये रहा है, दोनों में से एक जोड़ा निकाल लिया, ठीक। 2 का 2 गुना 2 इतना निकाल लिया हमने। निकालने के बाद हमारे रूट के अंदर में जो बच जाता है, रूट के अंदर में हमारे पास सिंगल बच जाता है, क्या सिंगल, एक ये 3 बच गया, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ठीक है, इस रूट को 3 लिख लेते हैं गुना। उसके बाद हमारा क्या बच जाता है, ये तो बाहर हमने निकाल लिया। उसके बाद बच जाता 2 और बाकी था ये हमने निकाली वाला, तो उसको बाहर लिख ही लिया, ठीक। ये वाला जो 2 बच जाता है हमारे पास, ये जो दिखाई दे रहा है 2, इस जोड़े को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब वेरी सिंपल, अब करना है क्या, देखो रूट, तो 3 दूनी कितना हो, 3 दूनी 6 हुआ, तो सीधा 6 लिख दो। उसके बाद कितना 2 है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ पे दे देंगे 24 रूट 6। ये आ गया आपका क्या, ANS आंसर। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लो, ठीक। आंसर खत्म। ये 12.1 का 12.1 यानी क्लास 9th का सवाल है, ठीक। उसमें सारा सवाल जो सेम इसी प्रकार से, अगर आपने एक सवाल को बढ़िया से समझ लिया तो सारे सवाल ऑटोमेटिक बना लोगे, ठीक। देखो पहले इस सवाल को बनाने के लिए बस सिर्फ में कुछ नहीं, इस दोनों फार्मूले को याद करना था। तो तुम्हारा 9th क्लास में मेन इंपॉर्टेंट यही वाला फार्मूला, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन अगर इसको तुमने समझ लिया, हालांकि तुम्हें 9th और 10th दोनों में तुम्हें काम करेगा, ठीक। देखो रूट S ब्रैकेट S माइनस A रूट, ये ब्रैकेट बंद, फिर S ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट बंद, S ब्रैकेट S माइनस C ब्रैकेट बंद। ये इसको हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। और जब हम हीरोन का सूत्र करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे अर्ध परिमाप आएगा ही, बिना अर्ध परिमाप का हीरोन का सूत्र होगा ही नहीं। जब अर्ध परिमाप जो रहेगा तो अर्ध परिमाप रहेगा ये, और अर्ध परिमाप रहेगा तो वहाँ पे समझना ऑटोमेटिक तुम्हें त्रिभुज की तीनों भुजा दिया जाएगा। कि जब भी तुम्हें त्रिभुज का अगर तीनों भुजा दिया जाएगा, जैसे मान लो देखो यहाँ पे था ना त्रिभुज का, जो ABC तीनों भुजा दिया गया था, तो इसलिए वो अर्ध परिमाप जो है उसी का सिंबल हुआ ये ऐसा। अब ये इसको 5 मत समझ लेना, इसको 5 मत समझ लेना, ये अर्ध परिमाप का सिंबल हुआ, ठीक। A + B + C बटे 2, ठीक। अब वहाँ पे तुम्हें सवाल दे दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजाएं क्रमशः 12, 14, 10। अभी बताया था कि त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं लेंगे तो तुम्हें दोनों फार्मूले वहाँ पे यूज होंगे, ये भी अर्ध परिमाप और हीरोन का सूत्र, तुम्हें दोनों फार्मूले वहाँ पे यूज होंगे। इसको बढ़िया से याद कर लेना, ठीक। अगर मान के चलो इसको 12, 14, 10 को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, उसकी जगह कुछ भी दे देता हूँ, तो सेम उसमें घबराने की कोई बात नहीं, सेम इसी तरीके से तुम्हें बनाना है, ठीक। जैसे देखो ये दे दिया, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी, 12 है, 14 है, 10, तो वहाँ पे पहले अर्ध परिमाप का फार्मूला निकालोगे। ये जो है अर्ध परिमाप, ये जो दे रखा है अर्ध परिमाप, तो वहाँ पे लिखा ये 12 + 14 + 10। ये 12, 14, 10 कहाँ से आया, क्योंकि भाई यहाँ पे दे रखा भाई ABC त्रिभुज दे रखा है ना, तो मैं यहाँ पे देखो ABC, तो वही हमारा A + B + C, तो 12 + 14 + 10 दे दिया, ठीक। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 36 आया, और नीचे बटे में फार्मूला वाला 2 है तो 2 लगाया हुआ है, 2 से इसको काट दिए, काटने के बाद जो है S यानी 18 आ गया, यानी S यानी अर्ध परिमाप इतना आ गया, क्योंकि हमारा एक ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या बचा हमारा, ये फार्मूला वाला, ठीक। जब हमारा ये निकल गया तो उसके बाद सीधा सा फंडा है, सीधा फंडा क्या है, देखो रूट है, रूट में S बराबर S माइनस ये फार्मूला दे रखा, तो हमको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ S जो है S को खाली चेंज करना। S के स्थान पे जो हमारा S के स्थान पे जो हमारा आया, ये कितना आया, ये 18 आया है ना, सीधा S के स्थान पे सीधा उस चीज़ को डाल देंगे। देखो S के स्थान पे उस चीज़ को डाल दिया, डालने के बाद ABC बचा है, तो ABC हमारे पास तीनों दे ही रखा है, देखो ABC तीनों दे ही रखा है, तो दे दिए, देखो A की जगह पे जो है, B की जगह पे 14, जो C की जगह तीनों डाल दिए। उसके बाद सीधा फंडा क्या, देखो 18 का 18 है, 18 इसको फिर माइनस कर देना, वो 6 इसको माइनस कर देना, तो इतना आ गया, इतना आ गया, फिर इसको माइनस किए तो इतना आ गया। इतना आने के बाद क्या करना है, सीधा भाई अब सीधा इन तीनों के बीच में तो मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट ये कोष्ट के अंदर में है, और ये कोष्ट बात इन तीनों 1, 2, 3, 4 के बीच में गुना है,
तो सीधा रूट देके इनके ब्रैकेट से ओपन करे, ब्रैकेट से निकाल दिया गया इनको 18 गुना 6 गुना आया। इसके बाद हमने इसको क्या किया, इनके अभाज्य गुणनखंड टुकड़े किए, जिसको बोलते हैं लघु यानी लघुत्तम समवर्तक। इनका एलसीएम के द्वारा हमने इसका टुकड़ा कर दिया। जैसे 18 थे, अभी यहाँ पे हमने 18 का भी टुकड़ा किया था, देखो ये रखो 18 का हमने टुकड़ा किया था, 2 नीम 18, 2 नीम 18, फिर 3 किया 9, 3 इसके 2 गुना 3 गुना 3 आया था, तो उसको हमने यहाँ पे दर्शा दिया रूट के अंदर। 18 का जो टुकड़ा था, 18 का ये हुआ टुकड़ा, फिर हुआ 6 का, तो 6 का ये हुआ टुकड़ा 2 या 6, फिर 4 का था तो 4 का ये टुकड़ा हुआ ऐसे ये। उसके बाद दूसरे में तुम्हें क्या करना, जो इसका जोड़ा मिले, जैसे 2 और 2 है, इसका एक जोड़ा मिल गया, उस जोड़े को बाहर निकाल लिया, फिर 3 और 3 था, इसका जोड़ा मिल गया, उसे बाहर निकाल लिया। उसके बाद इन दोनों का जोड़ा मिला तो उसको भी बाहर निकाल लिया, फिर इन दोनों का जो जोड़े जिससे मिलते कि उनको बाहर निकाल दिए। जिनका जोड़ा नहीं मिला तो रूट के अंदर हमको वही रखना है जिनका जोड़ा नहीं मिलेगा। तो फिर रूट बराबर 3 गुना 2, 3 गुना 2 की देखो ये जो 3 सिंगल बच गया था ना, ये 3, इस 3 को तो यहाँ डाल दिया, और उसके बाद ये वाला 2, ये जो 2 दिखाई दे रहा है 2, ये जो बच गया था इसको यहाँ पे लगा दिए। अब मान लो 3 दूनी सीधा 6 आ गया। अब ये रूट के बाहर जितना भी जो ये रूट के बाहर जो था, ये 2 या 6, 6 दूनी 12, ये वही वाला 24 है, ठीक, सीधा 24, सीधा उसके बाद ये हमारा क्या गया आंसर। तो कितना वेरी इजी सिंपल है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर बता सकती हूँ कि नहीं आया समझ में, ठीक। अब अगर ये सवाल अगर समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे तुम्हें दे रहा हूँ 3 सवाल देता हूँ। अगर तुमने 3 सवाल बना लिया तो समझूंगा कि समझ गया। अगर नहीं समझ गए तो मेरे को बता सकते हो, हाँ सर मुझे यहाँ पे ये संख्या कैसे आया या नहीं आया, ठीक। देता हूँ, जैसे मान लो एक दे दिया, मान लो त्रिभुज की भुजाएं हैं, जैसे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, तो वैसे मैं सीधी शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक। जैसे मान के चलो 15 10 15 10 15 10 5 1। उसके बाद दूसरे होगी तुम्हें 18 2 20। तीसरा 16 14 10। ये तीनों तो आपका हो गया क्या HW। इसको बनाना, अगर तुमने उस सवाल को समझ लिया तो इस सवाल को तुम ऑटोमेटिक बना दोगे। दैट्स ऑल। क्लास 9। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो कि कैसे क्या होगा, ठीक। ओके। और बाकी कहीं पे कोई अगर दिक्कत हो तो यहाँ पे बता सकते, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन अगर हो रहा है कि हाँ सर ये कैसे होगा नहीं होगा, तो देख लो सामने है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी इसको फार्मूला को याद कर लेना, इन दोनों को याद कर लो। बस एस के लिए कन्फ्यूज मत होता है, ये अर्थ परिमाप है, ठीक। तो सिर्फ एस हमने निकाला है, एस जो निकला है तो एस की जगह वो बिठा दिया, ABC हमें दे रखा है, ठीक। उसी तरीके से बनाना। और बाकी कोई दिक्कत बाकी बोल सकती हो। ओके ठीक है, रखते हैं।